हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद फन। तो शुरू करते हैं क्लास 8 साइंस की सीरीज जो थोड़ी सी लेट हो गई है, बट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए। ये वीडियोस आपके लिए ऐसे भी हेल्पफुल है कि एग्जाम टाइम्स में 15 टू 20 मिनट्स में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो सकता है आपके लिए। आप उस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो समझने के लिए यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपके हेल्प कर सकता है। किसी तरीके का डाउट है स्पेसिफिक, वो पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट हाउ इट कैन हेल्प यू। ओके, समझते हैं हम चैप्टर को। पहला चैप्टर कहता है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। अब देखिए, हमारे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। हम लोग खेती पर या क्रॉप प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। किसान हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और प्राइमरी एक्टिविटीज में हम उन्हें पढ़ते आए हैं। अब आखिर एग्रीकल्चर क्या होता है? क्या थोड़े से एरिया में हम अगर गेहूं उगा दें तो वो एग्रीकल्चर कहलाया जाता है? क्या एग्रीकल्चर है? एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है? उसकी स्टेप्स क्या होती हैं? किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? क्या सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम फूड प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, फूड प्रोड्यूस ले सकते हैं? या कोई और तरीका होता है? मछली पालन को क्या कहते हैं? हनी बीज की रियरिंग को क्या कहते हैं? और ये कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए, जब हम क्रॉप क्या होते हैं, अगर किसी भी तरीके की एक अनाज है, हमें उससे अनाज मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहा है, या सबसे पहले बेसिकली हम बात करते हैं अनाज की या ग्रेन की, जो हमारे लिए एडिबल्स प्रोडक्ट होते हैं, उनका लार्ज स्केल पर हम अगर ग्रो करें तो उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। सेम काइंड का होना चाहिए प्लांट, है ना, एक जैसा। तो उन्हें बोलते हैं हम क्रॉप। जो प्लांट है उन्हें बोलते हैं क्रॉप। लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर। एक और टर्म आता है हॉर्टिकल्चर, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। जैसे डेकोरेटिव प्लांट होते हैं, फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, या फिर आप देखिए फ्लावर्स होते हैं, गुलाब की खेती। काफी ज्यादा कॉमन है ये सारी चीजें आजकल। तो ये सब हॉर्टिकल्चर कहलाती है ना। अगर हम नॉर्मल ग्रीन्स को छोड़ के, क्रॉप्स को छोड़कर डेकोरेटिव प्लांट्स, फ्रूट्स या अदर प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पे कल्टीवेट करते हैं तो वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब हमारे क्रॉपिंग के दो मेजर सीजन्स होते हैं, कुछ कुछ जगह तीन सीजन्स भी फॉलो किए जाते हैं। हम उन दोनों सीजन्स को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला क्रॉपिंग सीजन आता है खरीफ और दूसरा रबी। तो खरीफ कब आता है और रबी कब आता है? मेरी एक सिंपल सी ट्रिक है याद करने की, कि जो रबी क्रॉप है उसकी जो फसल मिलती है वो होली पे मिलती है। अब देखिए, 6-6 महीने के आसपास का टेन्योर है, आप उसमें से 1 महीना और कम कर लीजिए। 5 मंथ का दोनों का आप टेन्योर मान के चलेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। होली कब आती है? कब है होली? मार्च में होली है। तो देखिए, मार्च में हार्वेस्ट होंगे आपके रबी के क्रॉप ना। मार्च अक्टूबर से मार्च, देखिए 5 महीने, अक्टूबर से मार्च मतलब दिवाली से होली। रबी क्रॉप्स जो होते हैं इनका ग्रोइंग पीरियड होता है विंटर सीजन में, है ना। अक्टूबर में सो करते हैं, मार्च में हार्वेस्ट करते हैं। इसका मेजर एग्जाम्पल क्या है? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारी चीजें। और हम सब जानते हैं होली में हम गेहूं की उमिया खाते हैं। तो उस एग्जाम्पल से आप इसे हमेशा याद रख सकते हैं। दूसरा क्रॉप है खरीफ क्रॉप, जो बारिश के मौसम में उगते हैं। इसके एग्जाम्पल में आते हैं पैडी क्रॉप। तो याद रखिएगा, चावल की खेती, चावल, भुट्टा, ये सब कब होता है? बारिश के मौसम में मिलता है ना। तो आप उसको याद कीजिए कि ये रेनी क्रॉप है। रेनी क्रॉप यानी खरीफ क्रॉप है। कब सो किया जा रहा है इनको? जून में, बारिश के मौसम में, जून में। और हार्वेस्ट कर लेंगे सितंबर में, है ना। सितंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाएगा इसे। जैसे सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, ये खरीफ क्रॉप्स में आ गए। तो ये हुए दो क्रॉपिंग सीजन्स और उनके कुछ एग्जाम्पल्स, इन्हें याद रखिएगा। अब आता है कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या स्टेप होती है। सबसे पहले देखिए, हमें ना जमीन पसंद करनी पड़ेगी। हम जो हमारा एरिया चूज कर रहे हैं वहां पे एनिमल्स ना आए किसी प्रकार के। आज आजकल हम देखते हैं कि ओपन ग्राउंड होता है, तो वहां पे पहले तो ये ज्यादा कॉमन था कि कचरा डाल दिया जाता था, अब शायद बहुत कम हो गया 2014 के बाद। या फिर वहाँ पे एनिमल्स आ रहे हैं, या आसपास के लोग ऐसे हैं जो कब्जा कर लेते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है ना। तो हमें पहले लैंड पसंद करते वक्त उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी को भी देखना होगा, उस एरिया को समझना होगा। फिर हम उस सॉइल को देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम देखेंगे सॉइल कैसी है, उसके अंदर क्या क्या गुण है, मतलब न्यूट्रिएंट्स है ना। हम जैसे इंसान है, हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, वैसे प्लांट को भी चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, क्या हमारे क्रॉप की फसल में अच्छे से ग्रो होगी? अगर नहीं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले
उसको प्लॉ करेंगे। प्लॉ मतलब हम क्या करते हैं, मिट्टी को अपसाइड डाउन करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आ गई वो आ गई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो हमने लैंड ले लिया, लैंड को देख लिया हमारे लिए सूटेबल है, उसकी हम प्रॉपर फेंसिंग कर ले, क्योंकि एनिमल्स आ जाएंगे तो वो पूरा की पूरी फसल खा जाएंगे, है ना। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। देन स्टेप्स कम कि हम सॉइल को प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले प्लॉइंग करेंगे। प्लॉइंग मतलब क्या करा हम लोगों ने, मिट्टी को अपसाइड डाउन कर दिया, मिट्टी को टिल्ट कर दिया, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर और ऊपर वाली नीचे। थोड़ी सी मिट्टी लूज हो जाती है, जो एकदम हार्ड से हो जाती है ना, एक दूसरे से बहुत क्लोज पार्टिकल बाउंड हो जाते हैं, वो थोड़े से दूर हो जाते हैं और हवा भराती है मिट्टी में थोड़ी सी, और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो फर्टाइल सॉइल ऊपर आ जाती है और ऊपर की नीचे चली जाती है, जो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को जब डिकम्पोज होगी चीजें तो उसे ऐड ऑन कर लेगी। सो इस तरीके से हम प्लॉइंग करते हैं। इसे करने के लिए हमें एक टूल चाहिए जिसे हम बोलते हैं प्लॉ, है ना, जिसके थ्रू हम ये करते हैं प्लॉइंग, उसे बोलते हैं प्लॉ। ये देखिए एक प्लॉ, जो हम हल जैसे बोलते हैं, जो बैलगाड़ियों के पीछे लगा, बैल के पीछे लगाकर हल जोता जाता है। ये जो एक लकड़ी का एक हिस्सा हम रखते हैं उसे हम बोलते हैं बीम, है ना। और वो जो इससे अटैच जो उसे बोलते हैं प्लॉ शाफ्ट, जिस डंडी से, है ना। और जो ये पार्ट है कर्व पार्ट, उसे बोलते हैं प्लॉ शाफ्ट। तो ये एक प्लॉ है जिसके थ्रू हम सॉइल को लूज कर सकते हैं। ये एक तरीके का एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऐसे टूल्स जो हमें एग्रीकल्चर की प्रोसेस में काम आते हो, सपोर्ट करते हो, उन्हें हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हो। हो भी एक एग्रीकल्चर टूल है, जो से मिट्टी को हम लूज भी कर सकते हैं और वीड को भी निकाल सकते हैं। वीड वीड वो चीजें हैं जो हमें अनवांटेड, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती आ गए, है ना। कोई चीज जबरदस्ती उग जाए जिसको हमको कोई काम नहीं। हम घर में ही देखते हैं, हम प्लांट्स लगाते हैं तो बीच में छोटी छोटी घास उग जाती है, या वो चार पत्तियों वाले हरे हरे पौधे उग जाते हैं। ये वीड्स है, ये अनवांटेड प्लांट है ना, ये हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं, तो इनको हम रिमूव कर देंगे। इसके अलावा भी हमें कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जैसे कि कल्टीवेटर की यूज कर सकते हैं। जैसे पहले हम प्लॉइंग जो करते थे वो हम मैन्युअली खुद करते थे या एनिमल्स के थ्रू करते थे। अब क्या होता है कि कल्टीवेटर एक मशीन है, उसको ड्राइवर से ड्राइवर ड्राइव करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है और मिट्टी की प्लॉइंग हो जाती है। तो ये हुआ प्रिपेयर करना लैंड को, कि हम सबसे पहले लैंड देख लेंगे, उसके बाद उसको हम प्लॉ करेंगे, फिर उसके बाद अगर रिक्वायर्ड है तो हम उसमें मैन्युअल ऐड कर सकते हैं और लेवल कर सकते हैं, है ना, एक जैसा लेवल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज़्यादा हाइटेड है, कहीं बहुत नीचे की तरफ हाइट है, तो हम एक लेवल कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अब हमें बीज बोना है ना, सो करना है। तो सोइंग के प्रोसेस के लिए हम सबसे पहले बीज को सिलेक्ट करेंगे। अब बीज को सिलेक्ट करते वक्त काफी चीजों का ध्यान रखना होगा कि एक हेल्दी सीड है या नहीं। आप लोग देखिएगा कि जब आपके घर में भी मम्मा लौकी गिलकी के बीज बोती होंगी तो काफी ध्यान रखती होंगी कि बीज अच्छे हैं नहीं है, देखती होंगी। या फिर एक बहुत ज्यादा कॉमन टेक्निक है जो बीज को पानी में डालकर देखने की, है ना। अगर वो हल्की हैं होती हैं और वो तैर के आ जाती हैं, तो उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो सिंक कर जाती हैं सीड्स पानी में, उन्हें हम सो करते हैं। ये काफ़ी पुरानी मेथड है जिसके थ्रू सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है। डेफिनेटली हमें ऐसी सीड लेना है जो कीड़ों से बचे, जो हमें ज़्यादा उत्पादन दे, जो जल्दी ग्रो करे, है ना, और इवन हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल। अब इसे सो करने की बात करें तो पहले के ज़माने में इसे सो करते थे एक फनल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट से, जिसके दो एंड्स के मतलब जो एंड्स है उसमें वो होल कर कर उससे बीज गिर जाते थे उस पार्ट पे। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है। पहले के समय में इस तरीके से सो किया जाता था, लेकिन अब ऐसे सो नहीं किया जाता है ना। देख रहे हैं हम, ये फनल शेप्ड की एक पाइप जैसा कनेक्टेड है, तो इसमें शार्प एंड होता है और इसके एंड में पियर्स हो जाता है, ऑयल में छेद हो जाता है सॉइल में, और उससे बीज वहां पे एंटर किए जाते हैं। लेकिन आजकल जो आती है वो सीड ड्रिल आती है मशीन, जैसे हम लोग मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। तो सीड ड्रिल में क्या होता है कि एक फिक्स डिस्टेंस पर, देखिए ये फिक्स डिस्टेंस है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे भी, तो फिक्स डिस्टेंस पर वो होल्ड करेगी और सीड सो कर देगी फिक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। अब ये सब होने के बाद, और उसे कवर भी करते हैं बाद में मिट्टी से, ऑफ कोर्स, है ना, थोड़ा सा सॉइल से हमें उसे कवर करना पड़ता है बीज बोने के बाद। अब देखिए
अब हमें उसके फर्दर ग्रोथ के बारे में जानना होगा। इसके पहले हम समझ लेते हैं ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस। कुछ-कुछ जगह ना डायरेक्ट बीज नहीं बोते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। अब ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? देखिए, जैसे कुछ क्रॉप्स होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, उनको नर्सरीज़ में ग्रो किया जाता है सीड्स को, है ना? और फिर उनमें से जो हेल्दी सैपलिंग्स होती हैं, जो छोटे-छोटे पौधे उग जाते हैं, उसमें जो हेल्दी होते हैं, उन्हें ही मेन फील्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो जो शिफ्ट करने की प्रोसेस है, इसे ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। इसका मेजर एग्जांपल है पैडी क्रॉप्स, ठीक है? अब बात करते हैं, बीज बो दिया, अब हमें बीज में बोने के बाद फिर से हमें ध्यान ज़रूर रखना होगा हर पॉइंट पर कि हमारे यहाँ प्रॉपर फेंसिंग हो और जो बर्ड्स हैं और या फिर क्रोज़ हैं, उनसे बचाने की प्रॉपर तैयारी हो, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब हमारे पास अवेलेबल हो, क्योंकि क्रॉप पे अगर कुछ इम्पैक्ट दिखता है तो हम उसे यूज़ कर पाएँ। अब आती है बात मैन्योर और फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों ही क्या ऐड करते हैं? दोनों ही न्यूट्रिएंट को ऐड करते हैं सॉइल में। अब मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइज़र क्या होता है? देखिए, क्रॉप जो है उसके न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने के तरीके में मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना और क्रॉप रोटेशन भी है, जो हम 7th क्लास में पढ़े हैं। अब हम दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है? एक मैन मेड सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है मैन मेड, कि ये इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर होता है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है? ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, और जो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है वो रिच होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में। वहीं हम मैन्योर की अगर बात करें तो ये हमारे ऑर्गेनिक चीज़ों से बनता है, डिकम्पोजिशन से मिलता है, और ये फील्ड में प्रिपेयर किया जा सकता है। ये ह्यूमस को भी ऐड करता है सॉइल में और थोड़े से कम न्यूट्रिएंट देता है कंपेयर टू फर्टिलाइजर। बट मैनवर जो है वो हमारे लिए एडवांटेजेस है, क्योंकि वो इजीली मिल सकता है, वाटर होल्डिंग अच्छी होती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है ना, फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाता है। अब देखिए, प्लांट हमने लगा लिया, सो कर दिया, उसे फर्टिलाइजर और मैनवर ऐड कर दिया, लेकिन पानी देना पड़ेगा ना। हम हमारे क्रॉप्स बिना पानी के ग्रो ही नहीं कर सकते। तो अगर हम कंटिन्यूस सप्लाई देते हैं पानी की, कंटिन्यूस सप्लाई मतलब पूरे टाइम 24 आवर्स पानी नहीं देना है हमें, एक रेगुलर इंटरवल, एक फिक्स समय में, है ना? कि आज दे रहे हैं तो फिर कल या 2 दिन छोड़ के, जो भी एक फिक्स्ड इंटरवल अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, वो इंटरवल में आपको उसे पानी सप्लाई करना, उसे बोलते हैं इरिगेशन, बिना किसी भेदभाव के ना, सभी क्रॉप्स को इक्वली आपको वाटर देना होगा, हर सीज़न में आपको ध्यान रखना होगा। जब भी आप अ, क्रॉप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो आपको सप्लाई करना होगा पानी क्रॉप को रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर, इसे बोलते हैं इरिगेशन। अब देखिए, पानी का सोर्स कहाँ से हो सकता है? नदी, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि मोट, है ना? मोट मेथड हो गई, या फिर वो चेन पंप मेथड हो गई, ढेकली मेथड है, या राहत मेथड है, जिसमें ह्यूमन और एनिमल्स को यूज़ करके हम शिफ्ट करते हैं, वो यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल हम मशीन वाले हो गए, मॉडर्नाइज़ हो गए, हम खुद तो कुछ करते ही नहीं हैं। चलिए, स्प्रिंकलर सिस्टम हमारे जो फुहार होती है, छोटी-छोटी बूंदों से स्प्रे करने की जो प्रोसेस होती है, उससे स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसका काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगे। जब बिल्कुल एक बूंद-बूंद पानी पाइप के थ्रू उस जस्ट क्रॉप के पास जाता है, तो उसे बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। फिर एक और सिस्टम है जो यहाँ मेंशन नहीं है, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। किसी हाइट पे पहुँचाने के लिए भी तो जो सिस्टम यूज़ होता है, दैट इज़ लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। अब देखिए, वीड्स से प्रोटेक्ट करना, मैंने कहा था ना कि अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, उन्हें हमें निकालना पड़ेगा, या तो हम वीडीसाइड्स इन्वेस्ट करें, या फिर हम टूल से उसे निकालें, जैसे हम प्लॉ यूज़ कर लें, चाहे हम हो यूज़ कर लें, उनसे निकालें। इसके बाद आती है हार्वेस्टिंग की प्रोसेस। पहले के ज़माने में ना सिक्कल, जिससे हम पहले के ज़माने में भाजियाँ काटती थी मम्मी। आज भी आप देखेंगे केरी का अचार डालते वक़्त सिक्कल से ही काटती हैं, है ना? या फिर आप सब्जी वाले के पास कटहल, कद्दू, या जो सुरजनी की फली है वो लेने जाएँगे, तो देखेंगे वो उनके हाथ में सिक्कल जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो पहले इसी से हार्वेस्ट किया जाता था, है ना? सबसे पहले क्या किया जाता था कि जो क्रॉप की कटिंग कैसे करते थे? सिक्कल से करते थे। उसको पुल आउट करके या कट करके, और उसको 3 से 4 मंथ लगता था मैच्योर होने में सीरियल्स को, है ना? उस टाइम में जो आज भी लगता है मैच्योरिंग में क्रॉप को, और फिर उसको सेपरेट करने के लिए विनोइंग मेथड का यूज़ करते थे, है ना? तो
विनोइंग की मेथड तो आप सब जानते हैं कि विनोइंग की मेथड में हम लोग हाइट से प्रोडक्ट को गिराते हैं, तो जो भारी चीज़ें वो नीचे आ जाती है और ढेरा बना लेती है और हल्की चीज़ें यानी कचरा बाहर चला जाता है, तो वेट का कॉन्सेप्ट रहता है वहाँ पे। लेकिन आजकल क्या किया जाता है कि हार्वेस्टर्स आते हैं, तो उससे हार्वेस्टिंग की जाती है। थ्रेशर्स जो आते हैं वो उसके ऊपर के कवर को, जो ऊपर जो कचरा होता है, जो कवरिंग होती है सीड्स की, उसे रिमूव कर देते हैं। और ऐसी मशीन्स आती है जो हार्वेस्ट भी कर देती हैं और थ्रेशिंग का काम भी कर देती है, उन्हें कंबाइन बोलते हैं। तो इस तरीके से किया जाता है हमारे ग्रेन्स को ऑब्टेन। अब आप देखिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल हमेशा सेलिब्रेट होते हैं। मैंने जैसे कहा, होली, दिवाली, ये सब एक्चुअली बनाने का रीज़न ये है कि हमारे नए जो क्रॉप आते हैं, हम वो भगवान को अर्पित करते हैं कि है ना, हमारी नई उपज है, ये नई अनाज आए, तो वो हम दे रहे हैं भगवान को। तो ये भी एक कनेक्शंस होता है फेस्टिवल के साथ। और मैंने इसी से आपको याद करवाए थे 2 क्रॉप सीज़न, खरीफ और रबी। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज। अब देखिए, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, उगा लिया, अब उगाने के बाद हमें ध्यान भी तो रखना होगा, स्टोर तो करना होगा ना अनाज को। अब बताओ, 2 टन गेहूँ है और वो ऐसे ही रखा है, हमने उसको प्रॉपर केयर नहीं किया, तो चूहे खा जाएँगे, रोडेंट्स खा जाएँगे। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि उनको प्रॉपर हम लोग अच्छे से गनी बैग्स में दूर, मॉइस्चर से दूर, दीवार से दूर, हाइटेड तरीके से स्टोर करें प्रॉपर। या तो सिलोज़ में करें या फिर हम फैक्ट्रीज़ में करें, गनी बैग्स में करें, ग्रीनरीज़ में, जहाँ प्रॉपर ध्यान रखा जाए, ठीक है? जो फूड्स ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उन्हें कोल्ड स्टोरेज में प्रिज़र्व करते हैं। चलिए, अब ये तो बात हो गई जो हमारा एग्रीकल्चर है या फूड हमें जो प्लांट से मिलता है। ऐसे ही कुछ फूड प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, है ना? तो लार्ज स्केल में एनिमल्स को पालना और उनसे फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। अब आप सब दूध तो सब पीते होंगे, ऐसा कोई है ही नहीं जो शायद दूध नहीं पीता होगा हम में से। दूध नहीं तो चाय, मतलब मिल्क प्रोडक्ट तो कभी ना कभी सबने पिया है हम में से। सो हमारा मिल्क का मेजर सोर्स क्या है? मिल्किंग एनिमल या मिल्क यील्डिंग एनिमल। ऐसे एनिमल जो हमें दूध देते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिल्किंग एनिमल या मिल्क यील्डिंग एनिमल। और उनका लार्ज स्केल पर रियरिंग करना या पालन पोषण करना कहलाता है डेयरिंग डेयरिंग। ओके, सो दे आर मिल्किंग प्रोडक्ट या मिल्क यील्डिंग प्रोडक्ट। और सब चीजें जो दूध की मिलती है, सिर्फ दूध नहीं, दूध से बनने वाली सारी चीजें, दही, मक्खन, घी, आइसक्रीम, ये सब डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है। सेकेंड आता है एपीकल्चर और पिसिकल्चर। तो पिसिकल्चर यानी मछलियों को लार्ज स्केल में अगर हम पालन करते हैं तो उसे पिसिकल्चर बोलते हैं। और अगर हनी बीज को लार्ज स्केल में हम पालन करते हैं तो उन्हें एपीकल्चर बोलते हैं। ऑन द सेम पार्ट, अगर हम हैंड्स का लार्ज स्केल पर रियरिंग करते हैं तो उसे पोल्ट्री केयर बोलते हैं। तो दैट इज ऑल यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर। लेट्स टेक अ शॉर्ट रिकैप। हम लोगों ने एग्रीकल्चर को समझा कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे इंडिया का मेजर पार्ट है। एग्रीकल्चर यानी किसी एक तरीके के क्रॉप को लार्ज स्केल पर लगाना। 2 तरीके के सीजन होते हैं, खरीफ और रबी। हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, बीज बोते हैं, मैनुअल फर्टिलाइजर डालते हैं, पानी देते हैं, बीज से बचाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लेट मी नो योर फीडबैक।